हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर आर एस अग्रवाल का नंबर सिस्टम। द नंबर सिस्टम, देखिए चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसी के अब हम आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन की तरफ। उसके कुछ डिफिनीशंस, कुछ क्लासिफिकेशंस हैं नंबर्स का, जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल है, इरेशनल है, रियल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है। तो इन्हीं सब के डिफिनीशंस को पहले हम जानेंगे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। देखिए, सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली आगे की वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। आर एस अग्रवाल का हम आपको फुल एक्सरसाइज और पूरी थियरी के साथ एक्सप्लेनेशन देंगे, आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तो देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होता है। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और इसको किस लेटर से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एन से। और स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक हम काउंट कर लें सारा का सारा क्या होगा, नेचुरल नंबर। अब आगे चलते हैं। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। सारे नेचुरल नंबर किसको लेकर के, जीरो के लेकर के क्या कहलाते हैं, होल नंबर। यानी कि होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 1 2 3, जहाँ तक काउंट करना है। अगला है हमारा, मान लेते हैं इवन नंबर है। इवन नंबर आप किसको कहते हैं, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2। द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। ये जैसे 0 2 4 6 8, 0 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, इवन नंबर है। आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि 0 क्या है, इवन नंबर। आपसे पूछा जा सकता है, कई लोग आपसे पूछ देते हैं बातों बातों में कि 0 क्या है, इवन है या ऑड है। तो चलिए, ऑड क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल न हो, यानी द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि 1 3 5 7 और 9 डॉट 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 एक्सेट्रा। आगे चलते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, अगला है हमारा प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किसको कहते हैं, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 और इट्स सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जो नंबर खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए 1 से डिविजिबल हो, तो यहाँ प्राइम नंबर में 1 नहीं आता है, प्राइम नंबर में 1 नहीं आता, यानी स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 3 5 7 11 13 17 19। अब देखिए प्राइम नंबर में 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। 2 क्या है, एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं। अब कंपोजिट नंबर चलते हैं। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर और नंबर विच आर डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स, यानी जिसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, या फिर जो 2 से अधिक नंबर से क्या है, डिविजिबल हो। फैक्टर का मतलब, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे 4 लेते हैं, 4 किससे किससे डिविजिबल है, यानी इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और खुद 4 हो सकता है। यानी दूसरी भाषा में कहें तो ये 3 नंबर से डिविजिबल है, 1 से, 2 से और 4 से। इसका मतलब 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। उसके बाद 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, इस तरह से। आगे हमारा इंटीजर्स, इंटीजर। अब इंटीजर किसको कहते हैं, देखिए सभी पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर। जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर हैं, जीरो को लेकर के, किसको, जीरो को लेकर के, उनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर। यानी 0 1 2 3 4, इधर जहाँ तक काउंट करें, इधर -1 -2 -3 -4, जहाँ तक काउंट कर लें सारा का सारा क्या होगा, इंटीजर होगा। और नोट किससे करते हैं, कैपिटल जेड से। तो आप इंटीजर की डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। सभी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर जीरो के साथ, उनको हम क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। नेक्स्ट डिफिनीशन, रेशनल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमें रेशनल और इरेशनल यही पढ़ने हैं शायद। तो चलिए, रेशनल किसको कहते हैं, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू। आप लोगों ने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा इस डिफिनीशन को। यानी द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p अपॉन क्यू। जो नंबर जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q क्या है, इंटीजर हो। जहाँ p और q क्या हो, इंटीजर हो, एंड q नॉट इक्वल टू 0, और q क्या हो, 0 के इक्वल न हो।
क्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इनको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल आप देखिए, 1 हो गया, 0 हो गया, 1/2, 3/4, 2/5, -2, -1, -8, 3/23, सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। यानी यहाँ के पी की वैल्यू क्या है, 1 है, क्यू की वैल्यू भी क्या है, 1 है, यानी 1/1। 0 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 0/1, 0/1 क्या होगा, 0 ही होगा, यानी क्यू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 1 होगी। पी की वैल्यू यहाँ 1 है, क्यू की वैल्यू 2 है, यानी P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। अब क्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, अगर हम लिखते हैं 2/0, क्या लिखते हैं, 2/0, तो यहाँ क्यू क्या हो गया, 0। इसका जो रिजल्ट होता है ये नॉट डिफाइंड है, ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। अगर यही चीज़ 0/2 लिखा है तो ये डिफाइंड है, ये हमारा रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। लेकिन ये जो है ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 2/0 जो है 0 नहीं होता, वो क्या है, अनडिफाइंड है, वो क्या है, अनडिफाइंड है। और 0/2 का वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन इसकी 0 नहीं होगी, ये अनडिफाइंड है, इसका कोई डिफिनीशन नहीं है। तो आप ध्यान देंगे क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, इररेशनल नंबर, द नंबर विच डज नॉट हैव परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू, ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू ना हो, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू नहीं होता है, इसको हम क्या कहेंगे, इररेशनल नंबर। अगर हम वही बात करें √4 की, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 2, ये हमारा इररेशनल नहीं है, ये हमारा क्या है, रेशनल है, ये क्या है, रेशनल है। अगर हम कहें √9 है, ये क्या है, 3 होगा, ये भी हमारा रेशनल है। यानी जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू ना हो, यानी जैसे √2, √3, √5, √6, √7, ये सब क्या है, इररेशनल नंबर है, ये सब क्या है, इररेशनल नंबर है। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा पाई, पढ़ा होगा पाई, पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, कितना होता है, 22/7। यहाँ पे देखिए पाई जो है इररेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ऐसा हमने सपोज कर लिया है कि पाई जो है उसको 22/7 हम मान रखे हैं कि नियर अबाउट यही होगा 22/7, लेकिन पाई इररेशनल नंबर है यहाँ, जबकि 22/7 क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। पाई पाई जो है क्या है, इररेशनल है, और 22/7 क्या है, रेशनल है। आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पाई ये क्या है, इररेशनल है, 22/7 क्या है, ये रेशनल है। पी की वैल्यू कितना है, 22 है, क्यू की वैल्यू 7 है। पाई की जो वैल्यू होती है, आप लोगों ने सर्किल के एरिया का फार्मूला पढ़ा होगा, सर्किल के सरकमफ्रेंस का, सर्किल के सरकमफ्रेंस का होता है 2πr, 2πr। तो यानी इसको हम 2d भी लिख सकते हैं, डायमीटर 2d, 2r, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2r। वहाँ आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 8 में, अगर नहीं पढ़ाया होगा तो फिर से क्लास 9th में आपको मिलेगा। तो जो सरकमफ्रेंस की वैल्यू होती है वो डिपेंड किस पे करती है, नहीं, जो पाई की वैल्यू होती है वो सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर के रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल और डायमीटर के रेशियो पे, रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए पाई के क्या है, इररेशनल है, जबकि 22/7 क्या है, रेशनल है। क्योंकि देखिए पाई की वैल्यू किसके किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, आप समझिए बात को, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल और डायमीटर के रेशियो के, डायमीटर के रेशियो के। आपको ये फार्मूला पढ़ाया गया होगा क्लास 8th में, नहीं पढ़ाया गया होगा तो मिलेगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो एक्सरसाइज में हम देखिए, पहला है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। हम किसी भी रेशनल नंबर को रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये पढ़ेंगे। और उसके बाद आगे हमारा है मेथड फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर हमको दिए जाएंगे और दोनों रेशनल नंबर के बीच में हम क्या फाइंड करेंगे, कैसे हम रेशनल नंबर को पुट करेंगे। तो पहला मेथड देखिए क्या है, अगर हमको मान लीजिए कोई नंबर दिया गया, सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड वन रेशनल नंबर, यानी सिर्फ और सिर्फ अगर हमें एक रेशनल नंबर निकालना है किसी दो रेशनल नंबर के बीच में, तो हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, x + y/2। फार्मूला क्या यूज करेंगे, x + y/2। आई बात समझिए। अगर हमको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो अब देखिए तीन मेथड है रेशनल नंबर फाइंड करने का। अगर एक रेशनल, सिर्फ और सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालना है तो फार्मूला क्या यूज करेंगे, x + y/2। x की वैल्यू हमेशा y से छोटी होनी चाहिए। जैसे अगर हमें कोई दो रेशनल नंबर लिखा हुआ है, जैसे सपोज मान लेते हैं कि कोई दो रेशनल नंबर लिखा हुआ है, एक है
2/3 और एक है 1/2। तो ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये x है और ये क्या है y है। तो ये हमेशा छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी x जो है यानी 2/3 क्या हो, छोटा हो किससे, 1/2 से। आई बात समझे, तभी ये मेथड हमारा काम करेगा। अब आगे चलते हैं, दूसरा मेथड क्या है उसको देखते हैं। दूसरा मेथड ये है, देखिए जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो, जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। आप देखिए सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर एक्स एंड वाई विथ लाइक डिनोमिनेटर। जब उनका डिनोमिनेटर सेम हो और एक्स और वाई दो रेशनल नंबर दिया गया हो, उसके बीच में अगर रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो सबसे पहले देखिए जैसे हम एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं 3/5 और 4/5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है 5 और 5। ये क्वेश्चन अच्छा है समझाने के लिए। तो n = 5, तो हम देखिए जब भी हमको लाइक डिनोमिनेटर मिलेगा तो हम 5 में 1 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 5 में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। 5 में 1 हम ऐड करेंगे, कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो 3/5 में हम 6 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18 और 6 5 जा 30, और इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 का, तो 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। अब 18/30 और 24/30, 18/30 और 24/30, इसके बीच में जितने भी नंबर आते हैं उसको हम लिख डालते हैं, 18 19 20 21 22 23। इसके बीच में 5 लिखना था, देखिए 18 के बाद 19 20 21 22 और 23, और ये हमारा हो गया 24/30, यानी कि कहने का मतलब है कि 4/5। अब इसको थोड़ा सा हम रेशनलाइज क्या कहते हैं, सॉल्व कर देंगे, सिंपल वे में लिख लेंगे। जैसे 18/30 हमारा क्या था, सॉल्व करेंगे 3/5 हो जाएगा। देखिए 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, ये तो वही रहेगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 3 7 जा 21 और 3 10 जा 30, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 11/15 आ जाएगा, ये वैसे ही रहेगा। तो ये 5 रेशनल नंबर हो जाएंगे। यानी कि जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो मेथड 2 लगाएंगे, जब एक रेशनल नंबर निकालना होगा तो मेथड नंबर 1 लगाएंगे। अब मेथड 3 क्या है इसको जानते हैं पहले। देखिए सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एन रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर एक्स एंड वाई स्पेशली विथ दोज विथ अनलाइक्ड डिनोमिनेटर। यानी जब डिनोमिनेटर क्या हो, अलग अलग हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तब अगर हमसे कहा जाए कि अब आप रेशनल नंबर निकालिए, तो हमारे पास फार्मूला है d = y - x/n + 1, d = y - x/n + 1। अब देखिए ये d की वैल्यू है और लिखेंगे कैसे, द n रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन x एंड y आर x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d, यानी जितना हमसे कहा जाएगा x + n तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, और d की वैल्यू में x, यानी जैसे दो रेशनल नंबर दिया रहेगा, एक मान लीजिए 1/2 एक 3/5 है, तो 1/2 में d जोड़ेंगे, फिर 1/2 में 2 का मल्टीप्लाई करके d में जोड़ेंगे। अभी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। और एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि अगर दो नंबर्स है, कोई भी दो नंबर्स है, अगर हमसे पूछा जाए उन दोनों नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे या कितने रेशनल नंबर्स होंगे, तो हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे होंगे। जैसे हम कहते हैं 1 और 2, इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे, इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर बहुत सारे होंगे, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.55 1.555 1.666 ऐसे करके बहुत सारे होंगे, आप कभी ख़त्म ही नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, तो हम बुक से ही क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, इज जीरो रेशनल नंबर जस्टिफाई। क्या जीरो रेशनल नंबर है, आप बताइए, क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो हमारा आंसर क्या होगा, यस। आंसर क्या होगा हमारा, एस। जीरो जो है वो रेशनल नंबर है, जीरो क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि हम जीरो को लिख सकते हैं 0/1, और रेशनल नंबर होने के लिए कंडीशन क्या है कि वो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए P की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू क्या है, 1 है ना। इसका मतलब 0 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब कैसे हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको आप लोग देखिए। देखिए दो बॉक्स के बीच में 10 लाइन्स होती है, यानी 0 और 1 के बीच में, दो बॉक्स कहने का मतलब 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 मार्क
देखिए आप इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हमें जैसे 5/7 को बताना है अगर नंबर लाइन पे, तो हम करेंगे क्या, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ 0 होगा, इधर -1, इधर 1, इसमें 10 पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो जैसे अगर हमें 5/7 को दिखाना है तो इसको हम 0 से, अब देखिए 5/7 डिवाइड तो होगा नहीं, यानी इसका मतलब 0 और 1 के बीच में ये आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा। तो अब देखिए करेंगे क्या, हम इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो अब यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, ये हमारा 5 आ रहा है, ये नहीं होगा, 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 5/7। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 8/3, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले इसको डिवाइड करेंगे हम। जैसे इसको डिवाइड कर लें तो 3 2 जा 6, यानी 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी 2 होल 2/3 लिख सकते हैं आप। इस आई होप आप सबको लिखने आता होगा ये 2 होल 2/3, यानी 3 2 जा 6 और 6 2 8 हो जाएगा। तो जैसे अगर हमारा ये नंबर लाइन है, एक मिनट, ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ 3 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 तो हो गया, ये 2 है, 1 और 2 यहाँ तक काउंट हो गया। अब 2/3 यानी कि 2 से 3 के बीच में 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये हो गया 3 इक्वल पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट कहाँ है, यहाँ है, ये हमारा हो जाएगा 8/3, हमारा हो जाएगा 8/3। आगे चलते हैं, जैसे लिखा है -23/6, कितना लिखा है, -23/6। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको डिवाइड करें तो माइनस तो एक सिंबल की तरह है, तो उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम नहीं इंक्लूड करेंगे। तो जैसे 6 3 जा 18, अब 18 कितना बचा, 5, यानी 5/6। तो अब देखिए जैसे ये हमारा हो गया 0, इधर -1 -2 -3 -4 हो गया। तो अब करेंगे क्या, -3 तक है, -1 -2 -3, अब यहाँ छोड़ देंगे। अब 5/6 यानी इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 5/6 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5, ये है हमारा, ये है, यानी ये हमारा हो जाएगा -23/6। आई बात समझ में। इसी तरह है अगला 1.3, क्या है 1.3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 का अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो इसको हम लिख सकते हैं 13/10। कितना लिख सकते हैं, 13/10। तो जब इसको हम 13/10 लिख देंगे, डिवाइड करें कितना आएगा, 1 होल 3/10 आ जाएगा। अब नंबर लाइन ऐसे है तो 0 1 2 3 ऐसे एक एक सेंटीमीटर पे बना लेंगे। तो 1 ये है तो 1 यहाँ तक छोड़ देंगे। अब इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। अब देखिए जब हो जाएगा तो 1 2 3 3 यहाँ आ रहा है, यानी ये हमारा हो जाएगा 1.3, ये हमारा हो जाएगा 1.3। इस तरह से ये हमारा कौन सा हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया ये। आई बात समझ में सबको। अब पांचवा लिखा है देखिए -2.4, -2.4। तो जैसे अगर हमें -2.4 का बनाना है तो हम 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 24/10। अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2 होल 4/10, या इसको और सिंप्लीफाई कर लें अगर हम तो भी हो सकता है, या रहने देते हैं। ऐसे नंबर लाइन हो गया, यहाँ हमारा देखिए आएगा 0 -1 -2 -3, यहाँ आएगी माइनस है तो माइनस हम लगा लेंगे, -2 यहाँ आएगा। अब इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 4/10 कहाँ आएगा, 1 2 3 4, ये हमारा हो जाएगा -2.4। ये इस तरह से हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करके कर लेंगे। आप स्केल से बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, हम बस समझाने के लिए थोड़ा सा आपको बड़ा बड़ा बनाना है, इसीलिए हमने ये आपको 1 सेंटीमीटर नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन। इसको हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। इस जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं
तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे हम आपको और वीडियो बनाते रहें। आज ही हमारा लेक्चर 1 यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।